हर मुसलमान की आखिरी मंजिल और सबसे बड़ी ख्वाहिश जन्नत है। हम सब यही मानकर चलते हैं कि अल्लाह पर हमारा ईमान हमें सीधा वहीं लेकर जाएगा। लेकिन क्या हो अगर ये यकीन, ये भरोसा अधूरा हो? क्या हो अगर हमारे कुछ काम, कुछ आदतें ऐसी हों जो हमें जन्नत के दरवाजे तक तो ले जाएं, मगर अंदर दाखिल होने से रोक दे? आज हम इसी एक संजीदा सवाल पर गौर करेंगे। क्या हम वाकई अपने जन्नत के मकाम को लेकर पूरी तरह इत्मीनान में हो सकते हैं? ये सवाल शायद थोड़ा बेचैन करने वाला है, लेकिन इस पर रुककर सोचना बेहद जरूरी है। किस्सा क्या है, आइए समझते हैं। देखिए, ये कोई आम राय या ख्याल नहीं है, बल्कि ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही गंभीर पेशीनगोई है। उन्होंने ऐसे नमाजी, रोजेदार और इबादत करने वाले मुसलमानों के बारे में हमें खबरदार किया है जो क़यामत के दिन अपनी नेकियों के पहाड़ लेकर पूरे यकीन के साथ आएंगे, पर उन्हें बताया जाएगा कि अल्लाह के यहाँ उनकी उन नेकियों की कोई कीमत नहीं। जरा सोचिए, तो इस फहरिस्त में पहली किस्म उस शख्स की है जो दिखावे के फितने में मुब्तला है। ये बात शायद आपको चौंका दे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए दज्जाल से भी ज्यादा जिस चीज का खौफ जाहिर किया था वो था शिर्के असगर, यानी छोटा शिर्क। और वो क्या है? अपनी इबादतों में, अपने नेक कामों में दिखावा करना। क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे लोगों से कहेगा, जाओ जाओ उन लोगों के पास जिनके लिए तुम दुनिया में ये सब करते थे, और देखो क्या वो तुम्हें आज कोई बदला दे सकते हैं। ये एक हिला देने वाली हकीकत है कि जिस अमल का मकसद अल्लाह के रजा के बजाय लोगों की तारीफ बटोरना हो, वो पूरी तरह जाया हो जाता है। अब दूसरी किस्म पर आते हैं, दिवालिया शख्स। और ये दुनिया के बैंक बैलेंस खोने वाले की बात नहीं हो रही, नहीं, ये वो है जिसका आखिरत में अमाल का, नेकियों का सारा खजाना लुट जाएगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा शख्स क़यामत के दिन अपनी नमाज, रोजे, ज़कात सब लेकर हाजिर होगा, लेकिन उसने दुनिया में किसी को गाली दी होगी, किसी पर झूठा इल्जाम लगाया होगा, किसी का हक मारा होगा, तो उसकी नेकियां एक एक करके उन मजलूमों में बांट दी जाएंगी। और जब नेकियां खत्म हो जाएंगी तो उन लोगों के गुनाह उस पर लाद दिए जाएंगे। हमारी इबादतें हमें लोगों के हुकूक बर्बाद करने के अंजाम से नहीं बचा सकती। हम में से बहुत से लोग नमाज छोड़ने को बस एक बुरी आदत या सुस्ती समझते हैं, लेकिन इस्लाम की नज़र में ये मामला कहीं ज्यादा संगीन है। इतना संगीन कि इसे ईमान और कुफ्र के दरमियान की लकीर करार दिया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल साफ फरमाया, एक इंसान और शिर्क और कुफ्र के बीच फर्क नमाज का छोड़ना है। तमाम सहाबे किराम का इस बात पर इजमा था। नमाज का मकाम हर इबादत से जुदा और सबसे ऊपर है। चौथी किस्म है तकब्बुर करने वाले की, यानी मुतकब्बिर शख्स की। ये एक ऐसी हकीकत है जो हम में से हर एक को अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा। राई का दाना, सोचिए जरा। हदीस में तकब्बुर का मतलब बहुत साफ अल्फाज में समझा दिया गया है। ये अच्छे कपड़े पहनना या अच्छी चीजें रखना नहीं है, बल्कि इसकी दो निशानियां हैं। पहली, जब तुम्हारे सामने हक बात आए तो उसे कबूल करने से इनकार कर देना, और दूसरी, दूसरे लोगों को खुद से हकीर या कमतर समझना। यही वो तकब्बुर था जिसने इब्लीस को बर्बाद किया था। अब उस किस्म की बात करते हैं जो शायद आज के दौर में सबसे आम और सबसे छुपी हुई है। ये वो लोग हैं जिनका जाहिर कुछ और है और बातिन कुछ और, जो लोगों की नजरों में तो नेक हैं, परहेजगार हैं, लेकिन तन्हाई में जब कोई नहीं देख रहा होता तब अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदों को तोड़ देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में फरमाया था, वो तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारी तरह इबादत करते हैं, लेकिन जब वो अकेले होते हैं तो अल्लाह की हर हद को पार कर जाते हैं, और अंजाम, अल्लाह ऐसे लोगों की पहाड़ों जैसी नेकियों को बिखरी हुई धूल की तरह हवा में उड़ा देगा। असल सवाल ये नहीं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, असल सवाल ये है कि जब हमें कोई नहीं देख रहा होता तब अल्लाह हमें कैसा पाता है। छठी किस्म उस शख्स की है जो हमेशा कहता है, मैं बाद में तौबा कर लूंगा। ये वो इंसान है जो अपने गुनाह को जानता है लेकिन तौबा को टालता रहता है। वो ये सोचता है कि अभी तो जिंदगी है, अभी तो वक्त है, और जब उम्र का आखिरी पड़ाव आएगा तब पलट आऊंगा।
लेकिन अल्लाह ने सूरह अन-निसा में इसका सीधा जवाब दे दिया है। अल्लाह फरमाता है, तौबा उन लोगों के लिए नहीं जो गुनाह करते रहते हैं, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी को मौत आ पकड़ती है तो वो कहता है अब मैं तौबा करता हूँ। तौबा का दरवाज़ा कब बंद हो जाए ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह जानता है। और सातवीं और आखिरी किस्म जो शायद हमारे समाज में बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है, ये वो इंसान है जिसका मानना है कि सिर्फ एक मुस्लिम घराने में पैदा होना ही जन्नत की ज़मानत है। वो रस्म व रिवाज को दीन समझता है और ये मानता है कि बस इतना ही काफ़ी है। कुरान ने इस गलत फहमी को सूरह अल-हुजरात में दूर कर दिया है। अल्लाह फरमाता है, तुम ईमान नहीं लाए हो, बल्कि ये कहो कि हमने इस्लाम कबूल कर लिया है, क्योंकि ईमान अभी तक तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ है। इस्लाम सिर्फ एक खानदानी पहचान या विरासत का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह के साथ एक सोचा समझा एक शऊरी अहद है जो अमल और इखलास की बुनियाद पर कायम होता है। तो ये थी वो 7 तबाह करने वाली आदतें। लेकिन आज के दौर में हमारी भाग दौड़ भरी जिंदगी के आईने में इनकी शक्ल कैसी दिखती है, चलिए एक नजर डालते हैं। सोशल मीडिया पर अपनी चैरिटी की तस्वीर पोस्ट करना, लेकिन दिल में लाइक्स और तारीफ की ख्वाहिश रखना, लोगों के सामने दीनदार दिखना लेकिन तन्हाई में हराम कंटेंट देखना, ऑफिस में किसी कॉलीग को गिराने के लिए उसकी पीठ पीछे बुराई करना, और हसल कल्चर और डेडलाइंस का बहाना बनाकर नमाजों को नजरअंदाज कर देना, ये पुरानी चेतावनियाँ आज हमारी हकीकत का कड़वा सच है। लेकिन इतना सब सुनने के बाद मायूस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इन 7 बातों में से कोई भी हमारी जिंदगी में है तो उम्मीद की सबसे बड़ी वजह भी मौजूद है, और वो है अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा जो हमेशा हमेशा खुला रहता है। तो सवाल ये उठता है कि वापसी का रास्ता क्या है? अल्लाह ने हमें सिर्फ मसला बताकर नहीं छोड़ा, बल्कि उसका सबसे खूबसूरत हल भी हमें दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह हर रात अपना हाथ फैलाता है ताकि दिन में गुनाह करने वाला उसकी तरफ पलट आए। अल्लाह खुद हमारा इंतजार कर रहा है, वो हमें वापस बुला रहा है। तौबा एक बोझ नहीं है, बल्कि एक सबसे बड़ा मौका है। और ये वापसी का रास्ता बहुत आसान है। ये सिर्फ 4 कदमों से शुरू होता है। सबसे पहले अपनी गलती को मानना, एक्नॉलेज करना। दूसरा, उस पर दिल से शर्मिंदा होना। तीसरा, ये पुख्ता इरादा करना कि अब ये गुनाह दोबारा नहीं होगा। और चौथा, अपने रब से मग़फ़िरत तलब करना, पूरी उम्मीद के साथ कि वो माफ़ कर देगा। ए अल्लाह, हम अपने ज़ाहिरी और छुपे हुए, जाने अनजाने में किए हुए तमाम गुनाहों को कबूल करते हैं। ए अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल होने से बचा जिनके आमाल क़यामत के दिन बिखरी हुई धूल की तरह उड़ा दिए जाएंगे। हमें दिखावे से, तकब्बुर से, गीबत से और तन्हाई के गुनाहों से महफूज रख। ए सबसे ज़्यादा रहम करने वाले, हमारी तौबा कबूल फरमा और हमें सिराते मुस्तकीम पर साबित कदम रख। आमीन।